GD&T के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं अदर्स जनरल सिंबल्स, जो आपके बाकी जो जनरल सिंबल्स होते हैं, वन पेजर एक्सप्लेनेशन हम कोशिश करते हैं आपको एक पेज के अंदर समझाने की। सबसे पहले आता है हमारा ऑल ओवर। ऑल ओवर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और कहाँ अप्लाई होता है, जस्ट उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मे भी हो सकता है हम 2-4 इसमें कंसीडर करें, सारे नहीं पढ़ा पाएंगे। नोटिस दैट देयर आर 2 सर्किल अराउंड द एल्बो ऑफ द लीडर लाइन। ये सिंबल कहाँ बना होता है और कैसे बना होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करिए कि ये सिंबल कोई एक एरो होता है, एल्बो की तरह जहाँ बैंड होता है वहां पे 2 गोल सर्किल बनेंगे, इसका मतलब ऑल ओवर। दिस इज ए न्यू एडिशन इन 2009 स्टैंडर्ड। टू गेट द सेम इफेक्ट प्रीवियसली वी कुड हैव यूज ए टेक्स्ट नोट ऑल ओवर। पहले हम टेक्स्ट लिखे जाते थे, अभी सिंबल जनरेट हो गया 2009 के अंदर। दिस मीन दैट द प्रोफाइल टॉलरेंस एक्सटेंडेड एनीवेयर। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो ऑल ओवर पूरे सरफेस पे इंप्लीमेंट होगी और चेक होगी। नोटिस द डेप्थ डायमेंशन ऑफ 30 मस्ट नाउ बी ए बेसिक डायमेंशन। यहाँ पे हम जो 30 डायमेंशन है वो एक बेसिक रहेगा, क्योंकि प्रोफाइल आपकी एक उसी शेप में मांगी है, नहीं कि आपकी विड्थ के ऊपर भी मांगी है, डेप्थ के ऊपर भी। क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल ओवरऑल है ऐसे, लेकिन ये गहराई है, गहराई आपकी 30 रहेगी, ये बेसिक डायमेंशन रहेगी। हियर इज द न्यू टॉलरेंस शो इन येलोस। तो यहाँ पे एक बेसिक हमने बनाया 24, ये 24 है तो बॉक्स में आ गया। बॉक्स का मीन्स आपकी कंट्रोल डायमेंशन है, ये आपकी 0.4 में ऑल ओवर डायमेंशन है, प्रोफाइल है। सो ये पूरी प्रोफाइल का मतलब आपका इस बेसिक से पूरी प्रोफाइल चेक हो गई है। पूरी प्रोफाइल मतलब पूरी गहराई तक, जहां तक ये जा रही है वहां तक। ऐसा नहीं कि एक लाइन बनेगी, ये पूरे सरफेस पे आएगी जहां तक आगे गया है। ऐसा ही सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। ये टॉलरेंस जोन है आपकी, एक बेसिक डायमेंशन है, उसके ऊपर टॉलरेंस जोन है। अब मैं इसका बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारी 0.01 के अंदर हमारी ऑल ओवर जो डायमेंशन है, सो एक बेसिक रहेगा, एक लोअर और एक अपर, टॉलरेंस जोन रहेगी आप। नेक्स्ट सिंबल आता है ओवरऑल, ऑल ओवर स्पेसिफिकेशन। A profile tolerance may be applied all over the 3-dimensional profile of a part UOS. It shall be applied in one of the following way. कैसे हो सकती है UOS? It shall be applied in one of the following ways. Number ways, place the all over symbol on the leader from the feature control frame as shown in figure. जैसा चित्र में दिखाया गया है वैसा बना हुआ होगा, जैसे यहाँ पे जैसे दे रखा है। Place the terms all over beneath the feature control frame, लिखा भी हो सकता है। तीसरा, place the profile tolerance requirement in the general tolerance block और a general note। 3 तरह के हो सकते हैं, एक ये है, एक ऑल ओवर लिखा हो सकता है, और तीसरा आपकी विड्थ हो सकती है टॉलरेंस जोन की। This surface all over the part outline shall be within 2 parallel boundaries 0.6 apart the equal disposed about the rules। ऑल राउंड, ऑल ओवर, ऑल राउंड दोनों में फर्क है। ऑल राउंड और ऑल ओवर। ऑल ओवर में 2 सर्किल होते हैं, ऑल राउंड के अंदर 1 सर्किल होता है। यहाँ पे अभी हम ऑल ओवर के, ऑल राउंड की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर हो गया है, ऑल राउंड की बात कर रहे हैं अभी। The all round
all around symbol is the small circle on the elbow of the leader line for the GD&T feature control frame. GD&T फीचर कंट्रोल फ्रेम, हम फीचर की बात करते हैं अभी, जो मैंने फीचर के बारे में बताया था। फीचर क्या है? जो हमारा फिजिकली कोई सरफेस है उसको कंट्रोल करने का एक फ्रेम बनाया गया है, इसलिए उसको हम फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं। दिस मीन दैट देयर इज प्रोफाइल जोन इम्पोज्ड around the entire parameter of the part, but only in the left hand views। यहाँ पे जो दिखा रखा है ये ऑल ओवर हो गया। It does not cover the two large faces of the part। This is why the 30 mm dimension still has a plus minus tolerance on it। यहाँ पे हम इसकी जो विड्थ है, जो इसकी गहराई है, उसकी टॉलरेंस अप्लाई नहीं होगा। Here the small all around profile zone shown in yellows। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखा रखी है आपकी। तो ये है हमारी ऑलराउंड। ऑल और ऑलराउंड दोनों अलग अलग चीज हैं। ऑल ओवर का मतलब सारा आएगा, ऑलराउंड का मतलब चारों तरफ आएगा। नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल, नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल टॉलरेंस जोन। नॉन यूनिफॉर्म कैसे होती है आपकी? A non-uniform tolerance zone may be indicated by the stating the beginning and ending width of the profile। यहाँ से कहाँ तक दिखाई होगी आपकी? फॉर एग्जाम्पल S से T तक दिखाई है, तो 0.1 से लेके 0.3 तक अलाउेबल है। इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल टॉलरेंस जोन। सो आपका यहाँ से 0.1 से लेके 0.3 तक रेंज है, तो यहाँ से 0.1 होगा यहाँ पे अप्लाई, और यहाँ पे 0.3 होगा। सो मीन्स आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। दी प्रोफाइल टॉलरेंस जोन टॉलरेंस विड्थ इज ए प्रोपोर्शन variation from the one value to another between two specified location on the considered feature। The value are related to the specified location on the considered feature by the letter separated by the arrow, either in figure show। The value of the tolerance is 0.1 at the location S and 0.3 at the location T। The terms non-uniform replace the tolerance values within the feature control frame when the profile boundaries are established by the model data। The tolerance zone, the tolerance with a proportion variation from 0.1 at the S and 0.3 at the T। अभी इसी को हम और आगे अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह का और हो सकता है। अभी ड्राइंग में क्या लिखा होगा और उसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ आपको। नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल टॉलरेंस जोन विद मल्टीपल सेगमेंट। मल्टीपल सेगमेंट्स का मतलब होता है आपकी एक ही कंपोनेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रोफाइल दिखाई जा सकती है। किसी एरिया में कम होगी, किसी एरिया में ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको। पूरे चैप्टर के अंदर जो आपका फीचर कंट्रोल फ्रेम जहां पे अप्लाई होगी उसकी डायमेंशन हमारी बॉक्स के अंदर रहेगी। इस बॉक्स को जो कंट्रोल होगी डायमेंशन, वो आपकी फीचर कंट्रोल फ्रेम के द्वारा कंट्रोल होगी। अभी यहाँ पे सपोज करो एक ड्राइंग का व्यू दिखा रखा है जिसमें मल्टी सेगमेंट है। इससे पहले हमने एक सेगमेंट देखा, मल्टी सेगमेंट भी है। मल्टी सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा? यहाँ से ए से लेके हमारा डी तक है, तो ए से बी तक की जो प्रोफाइल की टॉलरेंस दी गई है 0.3 से 0.15 तक, एंड आपका बी से सी तक का बीच में जो कवर करना है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। बी से सी का हमारा 0.15 से 0.4 तक अलाउ करता है, एंड हमारा सी से डी तक का जो है 0.4 से 0.3, एक्स और वाई में ओनली। ये एक्स और वाई से, यहाँ पे तीसरी डायमेंशन कंसीडर नहीं की गई है। ओनली हमारी तीसरी कब होगी? जब स्पेरिकल बना होगा तब। अभी हमारी 2D है। सो अगर मैं इसको मैं एक्सप्लेन करके देखो तो 0.3 यहाँ पे रहेगा, ए पॉइंट से यहाँ से
यहाँ से टॉलरेंस जोन ए से बी तक यहाँ पे 0.15 है, या 0.4 गया आगे, फिर 0.3 आ गया। 0.3 से चालू होगा और 0.15 तक जाएगा, यहाँ पे 0.15 आ जाएगा, यहाँ पे 0.4 या 0.3 है, इतना अलाउ कर सकते हैं। ये ट्रू प्रोफाइल आपकी ऐसी बन सकती है, इसका मीनिंग है। जो आपका ये व्यू दिख रहा है मल्टी सेगमेंट का, इसका ये मीनिंग है कि ये ऐसे ऐसे आउटकम आ सकता है। डिजाइनर हमें ये अलाउ कर रहा है। अभी जो तीसरी एक और होती है नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल टॉलरेंस जोन की, विद जोन टू स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशन क्या कर सकते हैं आपको, अभी एरो के अंदर हमने एक एरो समझा था, यहां से हमारा ए टू बी मतलब फ्रॉम है हमारा, बी टू फ्रॉम सी, इन बिटवीन नहीं है आपका, फ्रॉम है। यहाँ पे हमारा इन बिटवीन भी आता है और ए से बी तक भी आता है। इससे पहले वाले के अंदर हमारा बिटवीन नहीं था, इसके अंदर बिटवीन आ गया। विद टॉलरेंस जोन टू स्मूथ ट्रांजिशन। सो हमारी प्रोफाइल जो है 2 से 1, ई और एफ डॉटम से, ई और एफ। सो हमारा ई और एफ क्या है, हमारा ई आपका एक साइड है एंड एफ हमारा डेटम है। तो ई से एफ की प्रोफाइल जो है हमारी इतनी होगी, और ये वाली जो प्रोफाइल है ई से एफ की, ई डेटम ई और ई एफ, ए से बी रेफरेंसेस हैं, ये डेटम है आपका ई और एफ, ई और एफ सब में। तो यहाँ पे हमें 2 से 1 है, 1 है, 1 से 5 है, 0.5 तक है, एंड फिर 0.5 वाली आपकी प्रोफाइल है। तो ये जो प्रोफाइल है आपकी, ये 2 मिलीमीटर है, इधर की 0.5। तो स्मूथ होगी, मतलब आप देखोगे कि यहाँ बढ़ी हुई है, तो यहाँ से घटती 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 आपकी स्मूथ हो गई। वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म थी, मतलब ये स्मूथ में, और वो हमारी उबड़ खाबड़ से थी। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक डाटा हमारा ये भी लिया गया है, ई प्लेन भी। तो ई की जितना हमारा वेरिएशन है वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो इसकी जो है ये यहाँ पे यूनिफॉर्म शेप है, एंड देन उसके बाद ये स्मूथ बना हुआ है पूरा। पुराने वाले के अंदर, इससे पहले वाले के अंदर जिग जैग था। ड्राइंग के ऊपर ये होगा और मीनिंग इसका ये रहेगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक और होता है अल्टरनेटिव प्रैक्टिस। नॉन यूनिफॉर्म हमारा ए से डी तक है, ए से डी तक है। ड्राइंग के ऊपर ये रहेगा और ये हमारा शेप रहेगा नॉन यूनिफॉर्म।